माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अपने अमूल्य समय में से 5 से 6 घंटे केवल स्मार्टफोन पे खर्च कर रहा है। इस समय जितना भी इस एज के बच्चे हैं 10 से 20 वाले, ये सारे ही इस कंडीशन पे आ चुके हैं। एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। क्या वो वक्त आ गया है जब सोशल मीडिया पर एज रेस्ट्रिक्शन लगा देनी चाहिए? क्योंकि बीते कुछ समय से जंतर मंतर पर हुए बवाल ने अब कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदर्शन में युवाओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करी, नारे लगाए, लेकिन इसी दौरान जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कुछ युवाओं की तरफ से किया गया, उसने एक नई डिबेट को जन्म दे दिया है। बात चाहे रुचिका सिंह की हो, श्रद्धा सिंह की हो या फिर किसी और वायरल वीडियो की, मुद्दा किसी एक व्यक्ति का नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या सोशल मीडिया पर दिखने वाला कंटेंट, लैंग्वेज और ऑनलाइन कल्चर हमारी पीढ़ी के व्यवहार और बोलचाल को प्रभावित कर रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या युवाओं का इस तरह से भाषा का इस्तेमाल हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कारों के अनुरूप है, और क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी असर है? इसी बहस के बीच जंतर मंतर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद ये चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आप देख रहे हैं टेक तंत्र। आज टेक तंत्र में हम बात करेंगे बच्चों के सोशल मीडिया यूज को लेकर उठ रहे सवालों की। क्या कम उम्र में सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के बिहेवियर और उनकी लैंग्वेज पर असर डाल रहा है? क्या बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर एज रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत है? और अगर दूसरे देशों में बच्चों के सोशल मीडिया यूज़ को लेकर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, तो आखिर भारत में अभी इसकी क्या स्थिति है? लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं जंतर मंतर से जुड़ा वो वायरल वीडियो, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये बहस और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। मोदी दल्ले भोसड़ी नाली के तू साले नाड़ी, तू नाली में उगाए, तू बोझ नाली के कीड़े, नाली के पौधे, तू कमल उगा हुआ है नाली के अंदर बोझ के। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। वीडियो वायरल होने के बाद इस पर काफ़ी विवाद हुआ। मामला पुलिस तक पहुंचा और रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की। विवाद बढ़ने के बाद रुचिका सिंह की तरफ से माफ़ी मांगने की बात भी सामने आई। रुचिका सिंह ने पीएम मोदी से माफ़ी मांगी और उनका ये अपॉलॉजी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। माफ़ी के बाद रुचिका सिंह की मां का भी बयान सामने आया और उनकी मांग थी कि बच्चों को सोशल मीडिया के इस तरह के एक्सपोजर से बचाने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। सुनिए रुचिका सिंह की मां ने क्या कहा। जिस समय मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ, जिस समय मैंने पहली बार ये सुना, मुझे लोग कह रहे हैं कि ऐसे माँ बाप को डूब मर जाना चाहिए। मैं कह रही मुझे शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूं। और ये बेटी नहीं, देश के बहुत सारे बच्चे, इवन इस समय जितना भी इस एज के बच्चे हैं 10 से 20 वाले, ये सारे ही इस कंडीशन पे आ चुके हैं। और मेरी नम्र निवेदन है पीएम मोदी जी से, प्लीज ये इंस्टाग्राम, फेसबुक नए बच्चों के लिए, 10 से 20 साल वाले बच्चों के लिए रोक दिया जाए। अब सवाल ये है कि क्या बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की इतनी आसान पहुंच पर कोई एज रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, और क्या सरकार को बच्चों के सोशल मीडिया यूज को लेकर कुछ बड़ा कदम उठाने की जरूरत है? लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में अभी इसको लेकर स्थिति आखिर क्या है। सबसे पहले जानते हैं सोशल मीडिया बैन को लेकर आखिर अभी भारत में क्या नियम है। भारत में फिलहाल ऑस्ट्रेलिया जैसा अंडर 16 सोशल मीडिया अकाउंट बैन नहीं है,
यानी भारत में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट रखने का कोई ऐसा नेशन वाइड ब्लैंकेट बैन लागू नहीं है। हालांकि बच्चों की डिजिटल सेफ्टी और पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन को लेकर भारत में कानून मौजूद है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के तहत 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को चाइल्ड माना गया है और उनके पर्सनल डाटा को प्रोसेस करने के लिए वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट का प्रावधान लागू है। जबकि दुनिया के कुछ देश अब इससे एक कदम आगे जाकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चे सोशल मीडिया पर अकाउंट ही किस उम्र में बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने 10 दिसंबर 2025 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर एज रेस्ट्रिक्शंस लागू कर दी हैं। इसके तहत इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब, एक्स, रेडिट, ट्विटर समेत कई प्लेटफॉर्म को अंडर 16 यूजर्स को अकाउंट बनाने या फिर अकाउंट रखने के लिए भी रोक लगा दी गई है और इसका असर भी देखने को काफी ज्यादा मिला है। ऑस्ट्रेलिया की ई सेफ्टी कमिश्नर के मुताबिक शुरुआती चरण में प्लेटफॉर्म्स ने करीब 47 लाख अंडर 16 अकाउंट्स का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट किया। यानी ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया को पूरी तरह से बंद नहीं किया, बल्कि कम उम्र के बच्चों की अंडर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस को सीमित करने पर जोर दिया। दिलचस्प बात तो यह है कि इस मॉडल की सराहना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। जुलाई 2026 में अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में आयोजित शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ बैठक के दौरान 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने वाले इस कानून की खुलकर तारीफ करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत भी इस मॉडल से सीख ले रहा है और बच्चों की डिजिटल सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहा है। बात करें अगर और देशों की, तो कई यूरोपियन कंट्रीज में भी बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस को लेकर रेस्ट्रिक्शंस पर डिबेट चल रहे हैं। फ्रांस में अंडर 15 यूजर्स के लिए सोशल मीडिया रेस्ट्रिक्शंस को लेकर लेजिस्लेटिव प्रोसेस चल रहा है। स्पेन में अंडर 16 सोशल मीडिया रेस्ट्रिक्शंस की दिशा में कदम उठाया गया है। डेनमार्क में अंडर 15 एज ग्रुप को लेकर रेस्ट्रिक्शंस पर काम हुआ है और ग्रीस में भी बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस को लेकर एज बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। यानी अलग अलग देशों में रूल्स अलग अलग हैं, लेकिन चिंता लगभग एक जैसी है कि क्या कम उम्र में बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के सोशल मीडिया एक्सेस बच्चों के लिए सुरक्षित है। और ऐसा नहीं है कि भारत में बच्चों के स्मार्टफोन और सोशल मीडिया यूज को लेकर चिंता सिर्फ अभी उठी है। देश में अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक बच्चों के मोबाइल और डिजिटल एक्सपोजर को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। आप खुद सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। आपका पुत्र अपने अमूल्य समय में से 5 से 6 घंटे केवल स्मार्टफोन पे खर्च कर रहा है। उसकी आई साइट जा रही है, उसकी सोचने की सामर्थ्य समाप्त हो रही है, वह डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। अनेक घटनाएं ऐसे सामने आ रही हैं। सुना आपने, सभी का यही मानना है कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रख के उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताया जाए। क्या हमारी डिजिटल जनरेशन को सिर्फ स्मार्टफोन दिया गया है या उसे स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की समझ भी दी गई है? क्योंकि टेक्नोलॉजी को रोक देना शायद आसान सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल करना सिखाना शायद उससे ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि भारत को भी बच्चों के सोशल मीडिया यूज़ को लेकर एज रिस्ट्रिक्शन, स्ट्रॉन्ग एज वेरिफिकेशन, कंटेंट सेफगार्ड्स और पेरेंटल कंट्रोल जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना पड़े। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है? क्या भारत में भी सोशल मीडिया पर आपको क्या लगता है? क्या भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर एज रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए? क्या वो समय आ चुका है या फिर बेहतर पेरेंटल कंट्रोल और कंटेंट रेगुलेशन ही काफ़ी है? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरीके से जुड़े रहें आप 5 जने के साथ।